आज की क्लास में हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी निकालना देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी कैसे निकलते हैं। जैसे साइक्लिक कंपाउंड में कुछ साइक्लिक कंपाउंड पीछे बताए थे, आज ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिसमें हमारा ग्रुप भी जुड़ा हो। जैसे हम एक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, तो बताया था हर जगह एक टर्न पर कार्बन होगा। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। जब हमारी रिंग बंद हो जाती है तो वर्ड यूज़ करते हैं साइक्लो। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका नाम देखें, अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड लगे हुए, मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, बेंजीन का है। ठीक है। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक डबल बॉन्ड 1 पर है, एक डबल बॉन्ड 3 पर है, एक डबल बॉन्ड 5 पर है। ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। एक डबल बॉन्ड 1 पर है, एक 3 पर, एक 5 पर। 1, 3, 5 ट्राई इन। ठीक है। यही हमारा किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। ठीक है। मान लो कि कंपाउंड इस तरह लिखा हुआ है COOH। ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब 6 कार्बन तो यही हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। साइक्लो हेक्सेन, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है कंपाउंड CONH2। अब इसी तरह पहले हम इसका नाम लिख दें, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। इसको हम क्या कहते थे, कार्बोक्सो एमाइड। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, नंबरिंग करेंगे। बड़ा ग्रुप हमारा अल्कोहल है तो नंबरिंग अल्कोहल से होगी, 1 2 3 4 5 6, ये सब कार्बन है। ठीक है। तो जो OH है वो हमारा फर्स्ट पे पड़ रहा है, डबल बॉन्ड कितने पड़ रहा है, 4 पर। रिंग बंद हो रही है तो वर्ड पहले यूज़ होगा साइक्लो। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, हेक्स। ठीक है। अब हमारा डबल बॉन्ड देखें तो हमारा किस पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। अब देखो जैसे मैंने इधर से नंबरिंग की है 1 2 3 4, अगर ये नंबरिंग हम इधर से कर देते 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अब हमारी नंबरिंग कौन सी सही होती है, नंबरिंग तो यहीं से होगी, लेकिन जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड हमारा कितने पड़ रहा है, 4 पे पड़ रहा था। लेकिन जब हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की, ठीक है, क्लॉकवाइज नंबरिंग जब हम कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जब नंबरिंग चल रही है तो हमारा जो डबल बॉन्ड पड़ रहा है वो 4 पे पड़ रहा है। लेकिन जब हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करी तो हमारा डबल बॉन्ड, ये तो हमारा 1 ही पे पड़ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने पड़ा जा रहा है, 3 पे। तो ये हमारी कौन सी जो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है वो हमारी सही है, ये हमारी नंबरिंग क्या होगी, गलत हो गई। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, डबल बॉन्ड कितने पे पड़ रहा है, 3 पर, 3 इन, और 1 पर हमारा क्या है, ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक नॉर्मल चेन ये लिखी हुई है, ठीक है, इसमें कोई रॉ चेन इस तरह जुड़ी हुई है। ठीक है। तो हमारा जो मेन नाम जो लिखा जाएगा, मेन नाम हमारा इस चेन को कंसीडर किया जाएगा और इसको हम साइड ग्रुप में कंसीडर करेंगे, साइड चेन में। ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी। जैसे इसका नाम अगर हम निकालें, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, तो 1 2 3, 1 पर क्या छूट रही है, ये चेन छूट रही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। रिंग बंद है तो वर्ड यूज़ होगा साइक्लो। अब ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, जो साइड चेन होती थी कार्बन और हाइड्रोजन के, उसके लिए क्या यूज़ करते थे, एल्किल यूज़ करते थे। तो ये हो जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं,
ब्यूटेल 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, ये नाम यूज़ होगा। इसी तरह जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, सी यहाँ पर एक रिंग जुड़ी है, डबल बॉन्ड CH2H। अब इसका नाम कैसे निकालेंगे? तो नंबरिंग मेन ग्रुप से होगी, 1 2 3। 3 पर क्या छूट रहा है? ये चेन छूट रही है, ठीक है। तो 3 साइक्लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। पेंटेल 3 कार्बन को कहते हैं हम प्रोप, 1 पे इन पड़ रहा है, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन कहो चाहे 1 प्रोपीन कहो या प्रोप 1 इन कहो, बात एक ही है। जैसे कोई दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3, ये चेन है, डबल बॉन्ड CHOH, ये लिखा हुआ है, 1 2 3 यहाँ पर H, ठीक है। अब इसका नाम कैसे निकालेंगे? तो 1 2 3। अब 1 पे ही हमारा इन पड़ रहा है, 1 पे ही हमारा ऑल पड़ रहा है। ये फिलहाल हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, क्या होता है वो आइसोमेरिज्म में बताएंगे। अगर इसका हम नाम निकालेंगे तो हमारा 2 पर क्या छूट रहा है? साइड चेन, इसको लिखेंगे 2 साइक्लो पेंटेल, ठीक है। 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, 1 इन और 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये तो अभी हमने एक ऐसे कंपाउंड के नाम देखे जिसमें हमारी सिंगल साइकिल है। अगर मान लो कि साइकिल ज़्यादा हो जाए, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इनका IUPAC नेम कैसे निकलेगा? बाईसाइक्लिक में 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा बाईसाइकिल आ जाएगा और एक स्पाइरो आएगा। तो पहला हम यहाँ पर बाईसाइकिल वाला देख रहे हैं, बाईसाइकिल, जैसे ये लिखा हुआ है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमको B का नाम लिखना है, तो B ऐसे तो बनता है, ठीक है। तो देखो इसका नाम कैसे निकलेगा? इसके नाम के लिए हम हमेशा नंबरिंग, जहाँ पे दोनों रिंग हमारी ज्वाइन हो रही हैं वहाँ से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, जहाँ से रिंग ज्वाइंट हुई हैं वहीं से नंबरिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 साइकिल हैं, जब 2 साइकिल हैं तो वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा बाई साइक्लो, ठीक है। बाई साइक्लो ब्रैकेट 2,2,0, ये क्या शो कर रहा है? 2,2,0। पहली बात, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, हमेशा जो नंबर होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे समझो ज़रा। देखो 2,2 का मतलब यहाँ पर देखो ये 2 कार्बन हैं, यहाँ पर 2 कार्बन हैं, इधर भी कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। तो 2 इसके लिए और 2 इसके लिए। मान लो कि यहाँ पर 2 कार्बन होते, यहाँ पर 3 कार्बन होते, ठीक है। यहाँ पर 2 होते, यहाँ पर 3 होते, तो हम कैसे लिखते? तो पहले हम 3 लिखते, फिर 2 लिखते। अब देखो यहाँ बीच में तो कोई कार्बन है नहीं, ये लाइन सीधी, बीच में तो कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे क्या रखा गया? 0। फिर से समझ लो, 2 कार्बन इसके, 2 कार्बन इस चेन के। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 कार्बन होते, यहाँ पे 3 कार्बन होते, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते 3,2,0। अगर यहाँ पे भी कोई कार्बन होता तो उसका नंबर यहाँ पे लिखा है, ये कार्बन के नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 6। नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ठीक है। जैसे मान लो कि कंपाउंड इस तरह का होता। अब ज़रा देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में जाता है 7, ठीक है। अब ज़रा 2 साइकिल इसमें भी हैं, तो बाई साइक्लो ब्रैकेट, अब देखो 2 कार्बन यहाँ पे भी हैं, 2 कार्बन यहाँ पे भी हैं, तो ये हो गया 2,2। अब यहाँ पर देखो 1 कार्बन यहाँ पे बीच में, देखो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं था, यहाँ पे 1 कार्बन पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है ये। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हमारा हेप्ट कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
ये है। अब इसका नाम कैसे निकलेगा, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो देखो इस चेन में इधर 2 कार्बन है, जबकि इधर इस चेन में 1 2 3 कार्बन है, 2 साइकिल हैं। तो बाई साइक्लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, पहले 3, फिर यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे बीच में 1 कार्बन है। 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ऑक्ट, ऑक्टेन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये लिया गया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, OH है। ठीक है, तो नंबरिंग तो जहाँ से ज्वाइंट हो रहा है वहीं से होगी 1, लेकिन इधर नहीं जाएगी, इधर नंबरिंग चलेगी क्योंकि इधर ग्रुप हमारा पास पड़ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लो एक और ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, तो पहले जो साइड ग्रुप चेन पढ़ रहे हैं उनका नाम लिख दें। ये छूट रहा है तो 8 पर क्या छूट रहा है, क्लोरो। ठीक है, बाईसाइक्लो, कितने हैं, 3 हैं, इधर कितने कार्बन है, 2, और बीच में कितना है, 1। तो 3, 2, 1 समझ में आ रहा है। 1 2 3 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन, ब्रैकेट बंद। ठीक है, कितने कार्बन है, 8 हैं, एक डबल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, और 2 पर क्या पड़ रहा है, अल्कोहल पड़ रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट, 1 इन, और 2 पर क्या है, ऑल, क्योंकि अल्कोहल मेन ग्रुप है। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पाइरो। स्पाइरो क्या होता है, स्पाइरो इस तरह बनता है। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, तो इसमें जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, कॉन्टिन्यू कार्बन चेन की नंबरिंग कर ली। जब इस तरह ये ट्विस्ट हो तो इसे हम क्या कहेंगे, डमरू जैसा, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरो। इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे स्पाइरो, स्पाइरो। अब यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी जाएगी वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग लिखी जाएगी। ठीक है, नंबरिंग इसी तरह, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2। ठीक है, 2, 2, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, नाम हो गया हमारा पेंटेन। ठीक है, जैसे इस तरह होता, ठीक, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें भी वर्ड हमारा क्या यूज़ होगा, स्पाइरो, स्पाइरो। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चलते हैं, इसमें बस यही याद रखना है, 2 और 3। 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, Cl, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड OH। ठीक, नंबरिंग मेन ग्रुप से कर दें, 1 2 3 4 5 6। जो साइड चेन छूट रहा, जो साइड ग्रुप छूट रहा है उसका नाम हम पहले लिखें। 5 पर क्या है, क्लोरो। अब वर्ड यूज़ होगा स्पाइरो। 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो क्या होगा 2, 3, 2 कार्बन 3, यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। 1 पर इन है और 1 पर ही ऑल है। देखो 1 पर ही इन है, 1 पर ऑल है, तो 1 इन और 1 ऑल, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, ठीक, कुछ नाम जो हैं इसमें, जैसे मान लो कि कुछ कंपाउंड कहीं ऐसे लिख दिया जाए, ये लाइन, अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, तो ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा है तो बाईसाइक्लो में, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दोनों साइकिल हैं वो एक ही जैसी हैं।
ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिकल पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका नाम कैसे निकलेगा, तो इनमें ये जो लाइन है इनके बीच की हम अगर नंबरिंग कर लें 1 और ये हमारा मान लो ये हो गया 1 2 3, और जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्योंकि दोनों जो चेन है सेम चेनें आपस में जुड़ गई हैं, इसीलिए इसको कहा गया है आइडेंटिकल पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर मान लो कि 2 रिंग सेम पड़ जाएं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बाई। ठीक है, 3 रिंग सेम, अगर मान लो 3 रिंग सेम पड़ जाती हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई यूज़ करेंगे, क्वार्टर यूज़ करेंगे 4 के लिए। इसी तरह अगर रिंग बढ़ती जाएगी तो नाम भी हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम कैसे निकलेगा, तो देखो इस 1 पर भी एक साइकिल पड़ रही है और इस 1 डैश पे भी एक ही साइकिल पड़ रही है। दोनों साइकिल हमारी कैसी हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड है दोनों हमारे कैसे हैं, सेम है। तो नाम हो जाएगा 1, 1 डैश बाई साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, एक ये 1 पर पड़ रहा है और ये जब इसको 1 2 3 मान लिया तो सिंपल जैसे इसको 1 डैश या किसी और नंबरिंग से शो करनी पड़ेगी, तो हमने इसको 1 डैश से शो कर दिया। एक हमारा 1 पे पड़ रहा है, एक 1 डैश पे, दोनों हमारे सेम पड़ रहे हैं। जब दोनों हमारे सेम हैं तो बाई यूज़ हो गया, 2 ही सेम है बाई यूज़ हो गया। साइक्लो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं प्रोपेन। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग, तो इसका जैसे हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। ठीक है, ये मान लो नंबरिंग हो गई, और इसकी नंबरिंग हमने कर दिया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। इसकी हमने कर दिया 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो एक ये जो रिंग हमारी पड़ रही है ये इस 1 पे पड़ रही है, और एक ये रिंग जो पड़ रही है ये इस हमारे 2 पे पड़ रही है। तो नाम क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए लिखेंगे 1, 1 डैश, क्योंकि यहाँ से रिंग चालू हो रही है। ठीक है, और 2, 1 डबल डैश। देखो ये जो चेन है इस 1 से चालू हो रही है और ये जो चेन है इस 2 से जुड़ी हुई है, तो ये इस चेन से चालू हो रही है तो 1, और यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से है, ये 1 डैश से। ये जो जुड़ी हुई है ये हमारा इसके सेकंड पॉइंट से, सेकंड कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए 2, और ये जो हमारी चालू हो रही है 1 डबल डैश से। ठीक है, कितने सेम है, 3, तो ट्राई साइक्लो। 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, कुछ और भी जो आईपीसी होंगे, ठीक है, वो इस तरह के कुछ और आईपीसी आप लोगों को दिए जाएंगे। जैसे एक दिया जा रहा है, ये आप लोग करने की कोशिश करिएगा, इसका नाम क्या निकलेगा, तो ये इसी तरह है, सेम है, निकल आएगा। ठीक है, इसके आगे अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे करने के लिए, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, सारे ग्रुप आपके कंप्लीट हो गए हैं, लाइन रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया है, अल्फ़ाबेट्स के आप सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के आप आईयूपीएसी नेम निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा वो आइसोमेरिज्म होगा।